कुछ लोग हर कार्य को इतनी लगन और ईमानदारी से करते हैं कि धीरे धीरे वो उनका मिशन बन जाता है। करीब 25 वर्ष पहले जब लोगों ने सुना कि दिल्ली पुलिस में एक महिला आईपीएस ऑफिसर आ रही हैं, तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि पुलिस में महिला क्या करेंगी। लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब दिल्ली की सड़कों पर एक कड़क आवाज़ लोगों को ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने से खबरदार करती थी। धीरे धीरे सड़कों से, फुटपाथों से एनक्रोचमेंट्स हटने लगे। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी की। चाहे नवयुवकों को नशे की लत से उबारना हो या फिर कैदियों को इंसान समझकर उन्हें सुधारना, किरण बेदी ने हर काम मिशन समझकर पूरा किया। मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किरण बेदी, जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर थी, इन दिनों यूनेस्को में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस असाइनमेंट में कार्यरत है। आज की हमारी प्रेरणा स्रोत है किरण बेदी। 1972 में किरण बेदी ने जब पुलिस सर्विस ज्वाइन की तब लोग हैरान रह गए। उन दिनों लड़कियां पुलिस फोर्स में नहीं जाती थीं। आज भी आमतौर पर हिंदुस्तानी लड़कियां वही करती हैं जो उनके माता पिता चाहते हैं। मैंने देखा है हमारे देश में लड़कियां और लड़के वह बनते हैं, और खासकर लड़कियां जैसी सोच उनकी माँ बाप की होती है। सो अगर उन्होंने अपनी लड़की को कुछ बनाना है जीवन में, तो पहले अपने आप में सोच लाएं कि वह क्या चाहते हैं। वो जैसे अपनी लड़की को चाहेंगे, लड़की तो गुड़िया है उनके हाथ में, जैसे चाहेंगे वो गुड़िया बन जाएगी। उसको दुल्हन भी बना सकते हैं, उसको पुलिस ऑफिसर भी बना सकते हैं, उसको पायलट भी बना सकते हैं, उसको नैतिक, एक इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी चाहे बना सकते हैं। वो एक लड़की एक माँ बाप के हाथ में हमारे देश में एक गुड़िया है, उसको जिस मर्जी तरीके से मोल्ड कर लो। ये बड़ी अजीब बात है हमारे देश में। लड़कियां अपने माँ बाप के हाथ में एक गुड़िया है, उसको जैसे मर्जी बना ले, ये जितनी मर्जी। सो अगर कोई लड़की कहती है कि हमको फलाने जैसे बनना है, या माँ बाप चाहते हैं हाय काश हमारी बेटी ऐसी बने, पहले अपने आप को देखे, क्या वह अपनी गुड़िया को ऐसे मोल्ड कर रहे हैं? चाहते कुछ और है, कहते कुछ और है, चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। परवरिश किसी और तरीके की है, चाहते कुछ और है। सो परवरिश में और चाहने में एक बिल्कुल समानता, तुलना होनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हमारी बेटी पांव पे खड़े होके अपना अस्तित्व जाने, तो फिर उसको खूब पढ़ाई लिखाएं। फिर उसके साथ शादियों और दहेज की बात मत करें, वर ढूंढने की बात मत करें, उसको दुल्हन बनाने की बात मत करें, उसको पहले पांव पे खड़े करने की। सो दोनों में क्या समानता है? तो अगर वो समानता नहीं है तो असमानता उस लड़की में भी चली जाएगी। आपने अपनी बेटी को अपनी लाइन में नहीं डाला, ऐसा क्यों? ये भी एक हम गलत सोचते हैं कि हम आज की बेटियों और बेटों को जो भी कहें कि अब मैं पुलिस ऑफिसर, तू बन पुलिस ऑफिसर। ये आज सिचुएशन ये नहीं है। मैं डॉक्टर हूं तो बन। अगर वो खुद बनना चाहेगी तो जरूर बनेगी, लेकिन कुछ बनना जरूर चाहेगी। डॉक्टर नहीं तो कुछ और, पुलिस ऑफिसर नहीं तो कुछ और। आप उसको एक कह सकते, कुछ बनो। क्या बनना चाहती हो उससे पूछो, वो बेटी कहेगी मैं ये बनना चाहती हूँ। फिर उसके लिए हर प्रेरणा रखो कि, और उसको ऐसी ट्रेनिंग और वातावरण दो जिससे वो बने। तो जबरदस्ती की बात अब नहीं है, लेकिन बनने के लिए उसका सपना जरूर बनाना है और उसको प्रेरणा जरूर देनी है। तो मेरी बेटी पुलिस ऑफिसर नहीं बन रही, लेकिन एक निर्णायक व्यक्ति जरूर बन रही, और फिर वो अपनी लाइन अपनी चुन चुकी है। किरण बेदी ने बीजिंग में 1995 में हुई यूनाइटेड नेशंस विमेन कॉन्फ्रेंस में लार्ज रूफ कॉन्सेप्ट का प्रस्ताव रखा। इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को शक्तिवान बनाना, उन्हें समाज में वो दर्जा दिलाना जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये लार्ज रूफ कॉन्सेप्ट का यही है कि जो महिला की जरूरत क्या क्या है। उसको थोड़ी शिक्षा चाहिए, उसका अनपढ़ता दूर चाहिए, उसको हेल्थ केयर चाहिए, उसको थोड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद उसको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, और उसके बाद उसको मार्केटिंग स्किल चाहिए, और उसको घर में कोई परेशानी तो उसको लीगल एड चाहिए। ये लार्ज रूफ कॉन्सेप्ट कि एक ही छत के नीचे ये 6 पहलू उसके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि उसको जिस तरीके की ज़रूरत है उसको वो मिल सके। दैट मीन्स उसकी डाइट है, उसकी जो मेंटल डाइट है, आप उसको पूरी दे रहे हैं। किरण बेदी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने पुरस्कारों से सम्मानित किया। मैगसेसे अवार्ड, जो एशिया के नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है, किरण बेदी को ये सम्मान उनकी सराहनीय सरकारी सेवाओं के लिए दिया गया। लोगों ने उन्हें अपार स्नेह दिया।
मैं समझती हूँ कि जितनी इज्जत और मान और स्नेह मुझे अपने देश में मिला है, आम देशवासी को बाहर भी नहीं मिलता। जितनी इज्जत और मान और बहुत मुझे इज्जत मिली, बहुत स्नेह मिला, सो मैं उसका देनिया नहीं दे सकती। और मेरे देश में मुझे बहुत कुछ मिला। अगर हम उसको मेडल्स के साथ जोड़ दें तो वो गलत तुलना होगी। लेकिन अगर आप सड़क पे जाते जाते एक छोटी बेटी भी रोक के पूछती है, एक बेटा भी पूछता है, एक लड़का भी पूछता है, एक लड़की भी पूछती है, एक महिला भी पूछता है और प्यार और इज्जत देता है, ये तो बिल्कुल ही बिना कीमत के, ये कीमत से बहुत ऊपर है। और मुझे बहुत ज़्यादा मिला इस देश में, अपने देश में। बाहर के देश ने मेडल दे दिया, इधर प्यार मिला, इज्जत मिली। किरण बेदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन पर किताबें लिखी गईं, सीरियल और फिल्में बनी और अब तो अखबारों में ये भी खबर छपी कि वो एक्टिंग भी कर रही हैं। मैंने एक्टिंग नहीं की है। जो मेरे पास वो प्रोजेक्ट आया था वो एक्टिंग नहीं था, वो हकीकत थी। सिर्फ मुझे हकीकत को एक हकीकत समझनी थी कि ये मेरे साथ हुई और ये हो सकती थी मेरे। और नेशनल पेट्रियाटिज्म मेरे लिए एक हकीकत है। और जो ये कॉन्सेप्ट था, ये फिल्म, छोटी डॉक्यूमेंट्री द रियल सल्यूट में ये था कि एक डस्टबिन से, एक कूड़े खाने से नेशनल फ्लैग हकीकत में इन दो लड़कों ने निकाला था। तो ये ट्रू स्टोरी मैंने करी थी, तो इसलिए ये कोई फिक्शन नहीं थी। तो इसलिए जब मुझे ये कॉन्सेप्ट आया और मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा कि ये हकीकत है, बोले ये हकीकत है, तो मैंने कहा फिर ये मेरे लिए भी हकीकत है। तो मुझे इसको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको, जो आपने देखा, मैं इसको री इनैक्ट करूँगी। तो मैंने एक्ट नहीं किया, उसको री इनैक्ट किया। तो वो फ्लैग जब मेरे हाथ में आया तो मेरे साथ वही मन में बीता जैसे कि वाकई में ये पहला हादसा मेरे साथ हुआ कि मैंने अपना राष्ट्रीय फ्लैग एक डस्टबिन से उठाया और उसको स्टिच किया और लहराया। और मेरे साथ वही हकीकत है कि हर टाइम जब मैं राष्ट्रीय फ्लैग लहराती हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। इतने साल हो गए लेकिन वो भावना भी नहीं गई। किरण बेदी हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहीं, विवादित भी रहीं। जिस भी विभाग में काम किया वहाँ कुछ नया करने का प्रयास किया। किरण समाज के हर पहलू में सुधार देखना चाहती हैं, जिसके लिए वो खुद भी बहुत मेहनत करती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है, एक नया कर्तव्य का दिन, एक नई सोच के लिए दिन, और कल का ऑडिट का दिन कि कल मैंने जो किया उसको आज बेटर कैसे कर सकती हूँ, या कल जो अच्छा किया था उसको कायम कैसे रख सकती हूँ। तो ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग है। अब उस वे ऑफ थिंकिंग में अगर नई चीज़ कोई बनती है तो नई चीज़ अगर वो वाकई यूनिक है तो नेचुरली वो हेडलाइन बनाएगी। किरण एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जहां वो अपना पूरा समय देती हैं, फिर भी सामाजिक कार्यों के लिए वो समय निकाल ही लेती हैं। हमने उनसे यही जानना चाहा कि आखिर वुमन ऑफ सब्सटेंस किसे कहेंगे। वुमन ऑफ सब्सटेंस वो है जो किसी पर निर्भर नहीं है अपने निर्णयों के लिए। अगर सही निर्णय लेती है तो उसकी सेलिब्रेशन करती है, और अगर बुरा निर्णय लेती है तो उसकी जिम्मेवारी खुद लेती है और उसको सुधारने की कोशिश करती है। मेरे लिए ये एक सक्षम इंसान, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। और जो पुरुष या महिला अपने निर्णय की खुद जिम्मेदारी नहीं ले सकते वे सक्षम इंसान नहीं है। चाहे वो, और दोनों की जरूरत एक जैसी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष।